बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हारून शिनवारी और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि गुज़श्ता 8 महीनों से पाकिस्तान की सियासत में रोज बरोज कुछ ना कुछ नया देखने को मिलते हैं। गुज़श्ता दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन और साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पंजाब की वज़ीर आला परवेज़ इलाही और केपी की वज़ीर आला महमूद खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने अगले जुम्मे यानी 23 दिसंबर को केपी और पंजाब असेंबली की तहलील करने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद पीडीएम की हुकूमत बुरी तरह फंस गई और पाकिस्तान की सियासत में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हमारे जराये के मुताबिक पीडीएम की अहम शख्सियत जो है उसने पाकिस्तान की इंतहाई ताकतवर हलकों से राबिता करने की कोशिश की और इसको बताया कि हमें इमरान खान से बचा ले और ये जो असेंबली तहलील करने जा रहे हैं इसको इमरान खान तहलील ना करे। लेकिन आगे से जवाब आया कि हम न्यूट्रल हो चुके और हम अब ये नहीं कर सकते क्योंकि हम आगे सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहते। आप सब सियासतदान मिलकर इन सियासी मसलों की हल तलाश करें, हमें हमारी तरफ मत देके क्योंकि हम अब न्यूट्रल है। इमरान खान की सियासत इंतहाई सख्त है जिस पर अपनी ही पार्टी लोग नहीं समझ पाते। अब गुज़श्ता कई दिनों से इमरान खान साहब खुलकर जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ बोल रहा है और वो हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वीडियोस, इंटरव्यू में उनके खिलाफ बोल रहे कि मुल्क हमारी हुकूमत हमारी थी और मुल्क जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब चला रहा था। तो इसका मतलब कि अमेरिका ने जो इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश की थी और इनकी हुकूमत गिराई थी उसमें भी जनरल रिटायर्ड बाजवा का पूरा हाथ था। तो इस मुश्किल घड़ी में बाजवा को यही उम्मीद थी, चूंकि पीडीएम की हुकूमत बाजवा साहब ने लाया था, तो बाजवा साहब को अब यही उम्मीद है कि पीडीएम हमारे दिफा में आ जाएंगी और वो हमारा यानी मेरा दिफा करेंगे। लेकिन पीडीएम हुकूमत ऐसा कभी नहीं करेगी क्योंकि वो डर रहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर पब्लिकली हमारा इमेज इंतहाई खराब होंगे, क्योंकि पब्लिक ज्यादातर पब्लिक इमरान खान साहब के साथ है और वो जो कह रहा है पब्लिक उसको ही सच मानते हैं। वो पब्लिकली इंतहाई उसकी इमेज खराब हो जाएंगे और जो इसकी सियासत जो ऑलरेडी इससे मुतासिर हुआ है वो और भी मुतासिर हो जाएंगे। हमारे इंतहाई नजदीक जराये से हमें मालूम हुआ है कि कल शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें वो आगे का लाहेअमल जो है वो तैयार करने जा रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको इंतहाई सख्त यानी क्रिटिकल हालात से वो गुजार रहे हैं। तो इसलिए उसने एक मीटिंग बुलाई है कि हमें आगे क्या करना होगा। अब पीडीएम के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि अब अगले हफ्ते जुम्मे के दिन 23 तारीख को इमरान खान साहब केपी और पंजाब की असेंबली जो है वो तहलील करेंगे और तहलील के बाद जाहिर सी बात है दोबारा इलेक्शन होगा। जब इलेक्शन होगा तो सारे लोग जो है वो इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ हो जाएंगे। अगर इस दौरान इलेक्शन कमीशन ये फैसला इमरान खान की नाअहली का फैसला करते हैं तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ये इंतहाई गलत काम करेंगे, क्योंकि सब लोग रोड पे होंगे और जब लोग सड़कों पे आएंगे तो फिर मेरे नहीं ख्याल कि मुल्क की हालात उनसे कंट्रोल हो जाएंगे। पीडीएम के लिए एक और मुश्किल बात है और वो इंतहाई मुश्किल है इसलिए कि पीडीएम हुकूमत अगर पंजाब और केपी में इलेक्शन होती है यानी 60% पाकिस्तान में जब इलेक्शन होता है तो इससे पीडीएम को एक और नुकसान होगा। ऐसे भी पता चलता है कि इमरान खान वाकई सियासतदान है और वो सियासतदान वाली फैसले कर रहे हैं। पीडीएम की हुकूमत को नुकसान ये होगा कि उनकी वफाकी वज़रा, उनकी एमएनएज अपनी एमपीएस के लिए कैंपेन नहीं कर पाएंगे, वो कैंपेन नहीं चला सकेंगे क्योंकि वो सरकार में होंगे और सरकार जो है, सरकारी लोग जो है वो कैंपेन नहीं चलाएंगे, जिसकी अल्टीमेट फायदा जो है वो
پی ٹی آئی کو مل جائیں گے اور پی ٹی آئی میرے خیال میں جیت جائیں گے۔ کل پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دی جس سے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی باز چھڑ گئی۔ اس انٹرویو میں چودھری پرویز الہی نے بتایا کہ میں مونس الہی اور حسین الہی کل عمران خان سے ملنے گئی تو وہاں پر میں نے عمران خان سے کہا کہ آپ اپنی انٹرویوز میں اپنی بیانات میں جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کا نام نہ لے اور اس کو خلاف کوئی بات نہ کرے۔ تو عمران خان صاحب نے مجھے جواب دیا کہ اور بھی لوگوں کی طرف سے مجھے ان کی سفارشات آتے ہیں کہ آپ باجوہ کے خلاف کچھ نہ کہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ باجوہ صاحب اب منتیں کر رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب سے اب معافیا مانگ رہا ہے کہ آپ جو میں نے کچھ کیا آپ کے ساتھ تو اس پر ہم معذرت خواہ ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی میں بات بتاتا چلوں کہ چودھری برادران کی سیاست ہمیشہ سے ایک فون کال اور میسج پہ ہوتے آ رہے ہیں۔ اتنا ہی، اگلے ولاگ کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔